अगर मुझे विधानसभा के सामने आमरण अनशन पे बैठना पड़ेगा तो मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। ब्राह्मण आदमी है और मैं खुद स्वयं ब्राह्मण आदमी हूँ। आपकी विधि की वेदना देखे ना, भजनलाल जी को समझना चाहिए कि मैं वहां पे ब्राह्मण आदमी सीएम पे बैठा हूँ और यहाँ पे मैं धरने पे एक ब्राह्मण आदमी बैठा हूँ। राम राम दोस्तों, मैं आपका हरीश राजस्थानी। तो मैं अभी बैठा हूँ कोर्ट के सामने, जहाँ वकील अभिभावक संघ का धरना चल रहा है। लगातार आज उनको 99 दिन हो चुके हैं और उसके बाद में भी जारी है और इनसे बातचीत करेंगे। धरना कब से शुरू हुआ था और आगे किस दिशा में धरना जाने वाला है, उसके साथ में चर्चा करेंगे कि सरकार का कोई नुमाइंदा इनके साथ अभी तक आया या नहीं आया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वकील साहब, पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और धरने के बारे में थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताइए। देखो, ये जो हमारा जो धरना है आज 99 दिन चल रहा है। सिक्कर को संभाग बनाया था जो पिछली जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार, और नीम का थाना को जिला बनाया था। नीम का थाने के जिले के लिए कई वर्षों से लड़ाई चल रही थी और संभाग के लिए भी हमारे जो सिक्कर के जितने भी अधिवक्ता है उन्होंने लंबा संघर्ष किया था। उसके बाद में ये जो संभाग और नीम का थाना मिला, उसके बाद में फिर ये बीजेपी सरकार आई। इन्होंने क्या किया कि हमारे जो शेखावाटी अंचल में एक भी बीजेपी की सीटें नहीं आई। उन्होंने इतने भयंकर रूप से हमारी जो शेखावाटी जनता को तड़पाने के लिए कि ताकि आने वाले समय में हमें वोट दे, उनको नजरिए में रखते हुए, और कुछ क्या है कि जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो अपना एक दूसरे से षड्यंत्र निकालने के लिए नीम के थाने को और सिक्कर संभाग को इन्होंने खारिज किया। उसके बाद में प्रत्येक आदमी को संभाग के बारे में पता है। छोटी छोटी चीजों के लिए जयपुर जाना होता है। नीम का थाना सबसे बड़ा जिला था, यानी कि वो बनाने के बाद में भी सबसे बड़ा जिला था। उसके बावजूद भी उन्होंने रणनीति निकाल करके और उसके बाद में इन्होंने कर दिया। अब आज 99 दिन है, कल हमारा सिक्कर बंद रहेगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भजनलाल सरकार को समझ लेना चाहिए। देखो, भजनलाल जी भी एक ब्राह्मण आदमी है और मैं खुद स्वयं ब्राह्मण आदमी हूँ। आपकी विधि की वेदना देखे ना, भजनलाल जी को समझना चाहिए कि मैं वहां पे ब्राह्मण आदमी सीएम पे बैठा हूँ और यहाँ पे मैं धरने पे एक ब्राह्मण आदमी बैठा हूँ। अरे इनको सोचने की बात है भाई, ये हम अलग अलग जातियों में मत बंटो भाई। अरे कम से कम ब्राह्मण किस लिए होते हैं? दुनिया के लिए सोचने के लिए। अरे भाई, मुझे शर्म आती है आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है। भजनलाल जी को सोचना चाहिए, क्योंकि वो एक ना मिडिल परिवार से आते हैं। उन्होंने हर तरीके से हर इंसानों को देखा हुआ है। उसके बावजूद भी मेरा निवेदन है, भजनलाल जी को मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन भजनलाल जी आपने यहाँ पे आंखें नहीं खोली, यहाँ पे आंखें बंद करती है भजनलाल जी ने। मैं ये बोल रहा हूँ कि भजनलाल जी, आने वाले समय में जनता को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन सरकार को नुकसान होगा। कल पूरा सिक्कर है ना, सिक्कर बंद रहेगा। आने वाले समय में राजस्थान बंद रहेगा और उसके बाद में पूरे हिंदुस्तान में ना इसका तहलका मचेगा। इसमें कोई संदेह करने की बात नहीं है, क्योंकि अधिवक्ता है। क्योंकि हम अधिवक्ता साथियों को प्रत्येक बार से अधिवक्ता साथियों को हम साथ में लेंगे और उसके बाद में रोड पे आएंगे। अब ये सोचेंगे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अरे कुछ नहीं कर सकते। मैं एक अधिवक्ता हूँ, क्या कर देंगे मेरा? अरे जेल में बिठाएंगे, बिठा दो। वहां पे क्या जेल में कोई ये तो नहीं कि कुत्ते बैठते हैं, वहां पे भी जवाइयों की तरह सेवाई होती है। इसलिए मेरा निवेदन है भजनलाल जी से हाथ जोड़ करके, और जितने भी मंत्री है यहाँ आस पास के हैं तो उनको समझ लेना चाहिए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जनता को नुकसान ना हो और भजनलाल जी को ना अब अति शीघ्र है ना इसमें कुछ न कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। भजनलाल जी सुनते नहीं है। भजनलाल जी यहाँ पे थोड़े दिन पहले आए थे, मात्र गोली दे करके चले गए। अरे भजनलाल जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो, आने वाले 2 साल बाद में ये चक्कर काटेंगे यहाँ पे वोटों के लिए। अरे वोट मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे भजनलाल जी। जनता को नुकसान हो रहा है, इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई करें, अन्यथा नुकसान होगा और उस नुकसान की भरपाई राजस्थान सरकार को स्वयं को करनी होगी। देखो, आज मेरा 99 दिन, मैं मेरा बता रहा हूँ, मेरा 99 दिन धरने पे हूँ मैं आज। अगर मेरा कुछ हो गया क्या होगा? मैं तो जनता के लिए, मैंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन जनता के लिए समर्पित कर दिया हूँ। अगर मुझे विधानसभा के सामने आमरण अनशन पे बैठना पड़ेगा तो मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे जो जितने भी सीनियर अधिवक्ता है वो मुझे रोक रहे हैं। अभी मुझे रोक रहे हैं। मैं खुद है ना, देखो मैं एक वकील हूँ, मुझे मालूम है क्या होगा क्या नहीं होगा।
इसलिए मैं भजनलाल जी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि आप आंखें खोल लो, अन्यथा नुकसान होगा। अब क्या नुकसान होगा वो मैं क्या बताऊंगा, अरे जनता अपने आप ही बता देगी भाई। इसलिए अब बात करें, आपने बताया कि राजनीतिक द्वेषता के तौर पर यह जिला हटाया गया है, और साथ में आपने ब्राह्मण का भी जिक्र किया। ब्राह्मण हिंदुओं में सबसे सम्मानित होता है। सबसे पहले कोई शुभ कार्य हो चाहे अशुभ कार्य हो, सबसे पहले ब्राह्मण को याद किया जाता है। तो यहाँ पर भजनलाल जी को वो ब्राह्मण वाली योग्यता को दिखाकर जो राजनीतिक व्यवस्था को छोड़ना चाहिए क्या फिर? नहीं, बिल्कुल छोड़ना चाहिए। बिल्कुल शास्त्रों में लिखा हुआ है भाई, ब्राह्मण तो पहले तो न्याय करते थे हर चीज के लिए, समाज में ना आगे समझते थे। लेकिन आज देखो क्या हो गया, अरे भाई वहां पे ब्राह्मण, अरे यहाँ पे धरने पे रोड पे ब्राह्मण, ये विधि की वेद ना देखो ना, नहीं तो कलयुग आ गया है। ब्राह्मण तो हिंदू धर्म में सर्वसम्मानित व्यक्ति है, उसको तो समाज के लिए सबसे आगे रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल रहना चाहिए उनको बिल्कुल रहना चाहिए। और मैं बोल रहा हूँ भजनलाल जी को कि अब आपको ये जो द्वेष भावना को छोड़ो आप, और राजनीतिक पार्टी को छोड़ो, और इस संवाद के बारे में अति शीघ्र सोचे, अन्यथा कहने में देश के लिए नुकसान होगा, आपको भी नुकसान होगा। अब बात करते हैं, आप वकील हो, जो वकील को कानून का रक्षक कहा जाता है। जब कानून के रक्षक को सड़क पे आना पड़े तो सरकार के लिए आप उसके प्रति दो शब्द बोलिए कुछ। देखो वकील आंखें खोलने के लिए होते हैं, वो न्याय, वो वकील अपने लिए नहीं लड़ता है। मैं आज में मेरे लिए नहीं बैठा हूँ, वकील कानून के रखवाले होते हैं। बिल्कुल, तभी तो बैठे हैं 99 दिन से बैठे, और 99 दिन से मैं अकेला धरने पे बैठा हुआ हूँ। मैं तो परिवार को ना, मैं परिवार को मेरे परिवार के हवाले कर दिया, मैं जनता के हवाले कर दिया। देखो मैं आराम से, मेरे घर वाले आराम से मौज करें कि बेटा तू जनता के लिए जी, मैं जी रहा हूँ। इसलिए देखो मैं जनता को न्याय दिला के रहूंगा। भजनलाल जी को झुकना पड़ेगा, बीजेपी सरकार को झुकना पड़ेगा। मुझे अगर मोदी जी के पास जाना होगा तो मैं जाऊंगा निश्चित, ये, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपका भजनलाल जी है ना, समझ ले। तो यहाँ पर अभी तक 99 दिन धरने को हो चुके हैं, तो अभी तक सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आपके पास आया चल के? नहीं, उन्होंने तो द्वेष भावना की वजह से हटाया है उन्होंने, वो तो आएंगे कैसे? वो सोच रहे हैं कि तड़प करके अपने आप ही है ना धरना हटा देंगे। नहीं तो एक आप शांति समझो, शांति के तहत आराम से धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो सरकार को भी तो पहल करनी चाहिए ना कि जो धरने पे शांति से बैठे उनसे जाके बातचीत की जाए। मैंने वो तो राजनीतिक षड्यंत्र अपना रखा है, वो मात्र शेखावाटी अंचल की जितनी भी जनता है उनको प्रताड़ित करना है, क्योंकि उनको वोट नहीं मिले, वो बदला निकाल रहे हैं, इसलिए वो क्यों आएंगे? नहीं तो सरकार तो होती है, तो सरकार वोट लेने के लिए थोड़ी है, तो वोट तो हो चुके हैं, सरकार तो सभी की होती है, फिर वोटों की ये राजनीति क्यों? नहीं, वही है, तभी तो इन्होंने हटाया है, नहीं तो फिर सीकर तो संभाग के लायक था। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये डीडवाना 2-3 जिले को इनको साथ में मिलाओ। लेकिन आज ये देखो, ये जो नीम का थाना है, जिला है, वो ये बना देते, लेकिन इनको तो सीकर भी तो हटाना था, सीकर हटाना था, क्योंकि उनको पता है कि नीम का थाना अगर जिला बनेगा तो सीकर संभाग बनेगा। क्योंकि जो मिनिमम जो जिले होते हैं, जो जनसंख्या होती है, उस हिसाब से वो क्या है कि नीम का थाना को मिलाना जरूरी है। इसलिए कहने मतलब नीम का थाना भी बीच में फंस गया, और इधर से सीकर फंस गया, क्योंकि वो भी राजनीति करते हैं ना। वहाँ पे सब राजनीतिक खिलाड़ी बैठे हुए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि रोड पर खिलाड़ी बैठे हुए हैं। तो अभी बात करें जैसे शेखावाटी की, तो शेखावाटी तो इतना बड़ा इलाका है, संभाग के लिए अकेला डिजर्व करता है, उसमें नीम का थाना जिला ऐड करते हैं, उसके बाद में भी उसको हटाना थोड़ी सी। देखो इन्होंने जो हटाया है, इन्होंने देखो नीम का थाना भी जिला बनने के लायक था, उसकी तो मांग काफी 40 साल से चल रही थी, बहुत लंबी चल रही थी, लेकिन वो तो उनका संघर्ष का ही फल था। लेकिन इन्होंने द्वेष भावना की वजह से, ये जो द्वेष भावना जो करते हैं ना, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, कौन सुखी पाए कौन दुख पाए, उनसे कोई मतलब नहीं है। पिछले समय भजनलाल जी शर्मा भी आए थे, वो भी यहाँ धरना स्थल पर नहीं आके, नहीं, ना तो धरना पे आए, और वहां पे ना गोल घुमा के चले गए, ऐसे करके चले गए, बस हाँ मिलते और कुछ नहीं है, आराम से ना, और उन्होंने कुछ नहीं किया। बात करें धरने की, तो धरने की आपकी जो आगे की रूपरेखा होगी, कल बंद है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दीजिए। देखो कल पूरा का पूरा सीकर बंद रहेगा। जितने भी तमाम संघ है उन्होंने समर्थन दिया है, जितने भी पार्टियां हैं उन्होंने समर्थन दिया है, और जितनी जनता है सीकर की, मैं तो सीकर की जनता को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने सबने समर्थन दिया है। जनता बोल रही है कि हम आपके साथ हैं। इस साथ वकील अभिभाषक संघ के अध्यक्ष जी मौजूद है, उनसे बात करेंगे कल के जो इनका बंद का है उसका भी रूपरेखा के बारे में पूछेंगे। तो अध्यक्ष जी पहले तो अपने आंदोलन के बारे में थोड़ी सी बताइए। आंदोलन हमारा जो सीकर संभाग और नीमका थाना जिले को समाप्त किया गया था, उसका करीब 4 महीने से हमारा धरना और प्रदर्शन यहाँ चल रहा है। उसके बारे में पहले भी हमने बंद का आह्वान किया था, रैलियां निकाली थी, इस सरकार ने अभी तक है वो
हमें वार्तालाप के लिए न्योता दिया था और उनकी तरफ से अभी कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है वार्तालाप का। और हम उनसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में कि इस समस्या का समाधान के लिए उनसे वार्तालाप करना चाह रहे थे, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार सुन ही नहीं रही है। इसलिए अब हमने दृढ़ निश्चय किया है कि इस हमारे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमने कल 19 तारीख को है वो सीकर जिले को बंद करने का आह्वान किया है। और उसमें सभी सामाजिक जो संगठन हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो इसमें शामिल हैं और सबका सहयोग है कि हम पूर्ण रूप से जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, ये हमारा संघर्ष निरंतर जारी है। तो बंद शिखर बंद कल ही रखा जाएगा या कंटिन्यूअली जब तक ये संभाग नहीं मिलता तब तक शिखर बंद रखा बंद का आह्वान तो सिर्फ कल कल के लिए है, बाकी तो हमारा जो संघर्ष है वो तो चल ही रहा है धरना प्रदर्शन का। बंद का आह्वान सिर्फ कल तक के लिए। तो फिर आगे की आगे की रूपरेखा फिर हमारी संघर्ष समिति बैठ के आगे की रूपरेखा के लिए विचार विमर्श करेगी कि आकर इस आंदोलन को किस रूप में आगे बढ़ाना है अपन को।